त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही आज जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव अंबागढ़ चौकी जनपद प्रांगण में बड़े ही गहमा-गहमी के साथ संपन्न हुआ। जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशी व जनप्रतिनिधियों का हुजूम प्रांगण में दिन भर लगा रहा। साथ ही घटित होने वाले किसी भी प्रकार के घटना के लिए प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आया, लेकिन इसी बीच निर्धारित समय को लेकर व प्रत्याशियों के अंदर जाने को लेकर प्रशासन व पार्टी के लोगों के बीच काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल निर्मित हो गया था, जो कि उनके अंदर जाने के बाद शांत हुआ और कुछ ही घंटों के कसमकस के बाद चुनाव परिणाम भी आ गए। जनपद कार्यालय से अपनी जीत का परचम लहराते हुए निकले जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने अपने ही पार्टी के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही। देखें किसने क्या कहा। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हेतु निर्वाचन किया गया, जिसमें मैं पुनौराम फुलकांवरे अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ एवं श्री शंकर प्रसाद तिवारी उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ। इसके लिए मेरे पूरे जनपद क्षेत्र के जनताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि वे मुझे अपने लायक समझकर इस जनपद अध्यक्ष पद में शामिल किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद देता हूं केसला जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्यों को, जिन्होंने मुझे जनपद में 2286 वोट की लीड से जिताए थे और मुझे आशीर्वाद दिए थे। लेकिन जैसी अधिसूचना जारी हुआ जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव का, हमने लॉबिंग किए, लेकिन हमारे लोकप्रियता और वरिष्ठता को दबाया जा रहा था। पूर्व मंडल अध्यक्ष सीधा गुलाब गोस्वामी जी ने, मेरे पूरे खानदान बीजेपी में है, मैं भी था, लेकिन मुझे पूर्व मंडल अध्यक्ष गुलाब गोस्वामी के द्वारा मेरे लोकप्रियता और वरिष्ठता का हनन किया जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि प्रशासन मेरे ऊपर बहुत दबाव दिए। कल भी फ़ोन करवाए, जिला अध्यक्ष से लेकर सांसद अभिषेक सिंह तक के भी फ़ोन करवाए और मैंने बहुत प्रशासनिक दबाव में भी था। और आज हमारे पूरे चुने हुए जनप्रतिनिधि वोट डालने आ रहे थे, उस समय भी हमारे से कई प्रकार के अभद्र व्यवहार किए। खुद मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री से लेकर पूरे यहाँ पार्टी के लोग और पूरे प्रशासन को भी उन्होंने दबाव दिए थे। मेरे 4 सदस्यों को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। मैं बहुत क्षुब्ध हूँ और मेरा ये है कि मैं खुद कल चलकर जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया को मैं अपना स्वयं की इस्तीफा दूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं अनिल मानिकपुरी भैया जी ने मुझे बहुत सहयोग प्रदान किए और उस काबिल समझे, और मुझे मेरी लोकप्रियता एक ही है, अध्यक्ष महोदय को 9 वोट मिले और मुझे 10 वोट मिले। मैं इस जनपद का पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भी हूं और मैं शुक्रगुजार करता हूं कि मुझे अनिल भैया के टीम ने मुझे साथ दिए और आज इस मुकाम तक रखे। मैं उनके लिए बारंबार धन्यवाद देता हूं और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि जनपद पंचायत के क्षेत्र के विकास के लिए। और मेरे मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अंदर घुसते समय अपने कैमरा में कवरेज किए और अंदर घुसने दिए। हमें तो घुसने भी नहीं दे रहे थे। ये शासन और प्रशासन के नियम है, जो हमने पूरे बचपना हमारे बाप दादाओं ने गुजार दिए बीजेपी में। लेकिन आज एक पूर्व मंडल अध्यक्ष हमेशा मेरे उपासना करते हैं, अवहेलना करते हैं। इसलिए मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि मैं इस पार्टी से बहुत परेशान हो गया हूँ और कल अध्यक्ष महोदया को इस्तीफा दूंगा। और साथ साथ मेरे और साथी हैं जो 10 साल 20 साल के सरपंच हैं, वो भी बीजेपी बिलोंग करते हैं। कम से कम 6 7 9 जितने जनपद सदस्य हैं सब बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे अनदेखा करते हुए हमें
कौड़ी का समंडल करके मोहल्ला मानपुर का अध्यक्ष बनाएंगे करके हमारे आवाज़ों को दबाया जा रहा था। इसलिए हमने अलग होकर के हमने अपना जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का गठन किए और विजय श्री दे हमें हमारे जो वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अनिल भैया जी ने हमें सहयोग प्रदान किए, नहीं तो हमें तो यहाँ ये जनता की सरकार है, न कांग्रेस न भाजपा। धर्म की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई। आज सरकार और प्रशासन की ओर से प्रजातांत्रिक ढंग से हो रहे जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को प्रभावित करने के लिए और निर्वाचित जनपद सदस्यों को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए हर हथकंडे का उपयोग किया गया। ऐसे हथकंडे उपयोग कि निर्वाचित 3 जनपद सदस्यों को 12:50 से मतदान की अवधि थी 1:20 तक के। 12:50 को यहाँ पे इस गेट पे हम खड़े थे जहाँ से आप हमको बाइट ले रहे हैं, हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। 12:50 से जो संघर्ष शुरू हुआ 1:12 तक के चलते रहा। 8 मिनट बचे थे। किसी तरीके से ये ऊपर वाले की कृपा है, माता रानी की कृपा है, माँ दंतेश्वरी की कृपा है, माँ देशराज प्रियंतिन की कृपा है, माँ शीतला की कृपा है। माता रानी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से, बाके बिहारी की कृपा से स्त्री पंचायत इस नवीन जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के सबसे अधिक आबादी और सबसे अधिक सदस्य वाले इस जनपद पंचायत में आज सत्य की जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है। जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष सहित सारे सदस्य जो आज मतदान में भाग ले पाए, मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा थी, माता रानी की कृपा थी। यदि ईश्वर की कृपा नहीं होती, माता रानी की कृपा नहीं होती, तो आज आप हमसे सवाल जवाब भी नहीं करते, बाइट भी नहीं लेते और हम लोग इस स्थान पर खड़े भी नहीं होते। तो ये जीत मैं इस जितने भी जनपद पंचायत के क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं 9 साथी मेरे साथ जो पीछे खड़े हुए हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्य, उस क्षेत्र की जनता को समर्पित करता हूं और इनके कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथ ही मैं अपने चौकी के साथियों का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मेरे टीम के जो भी साथी थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज सबके सहयोग से यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं और सबको आभार, धन्यवाद। लगभग जो प्रत्याशी जो आपके साथ खड़े हुए जी, तो कहीं ना कहीं पे भाजपा के थे, बावजूद उसके आपके साथ आ जाना। मैं ये कहता हूँ जनता की सरकार थी। मैंने किसी को बुलाया नहीं, किसी को न्योता नहीं दिया, ये अपने से होके आए और इनको भय था इस बात का कि शासन और प्रशासन उनके साथ अन्याय कर सकते हैं, उन्हें आज जिस पद में पहुंचे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उस पद पे पहुंचने के लिए रोक सकते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर से मेरे से संपर्क किया पिछले 3-4 दिन में और आज मेरे घर स्वयं चल के आए। मैंने उसके मेरे घर में जो आए, मेरा द्वार खुला हुआ है, शरीर से मन से जितना बन पड़ता है साथ, चाहे वो कांग्रेस के रहे, चाहे भाजपा के रहे, चाहे जनता जनार्दन रहे, हम जनता की सेवा करते रहेंगे। आज स्त्री जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित जो सदस्य थे, जो 9 आज मेरे यहाँ आए, मेरे सहयोग मांगे, मैं इनको अब माता रानी की जीत है, धर्म की जीत है, सत्य की जीत है।